सभी योगी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज के आसनों की श्रृंखला में हम आपको लंबाई बढ़ाने वाले और मेरुदंड को स्वस्थ रखने वाले आसन कराएंगे। मुख्य रूप से वो दो आसन हैं, एक तो है ताड़ासन और दूसरा है चक्रासन। इन दोनों ही आसनों का 3-3 बार अगर आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो इससे आपको लंबाई बढ़ाने में सुविधा होगी, साथ ही साथ मेरुदंड को फ्लेक्सिबल, मजबूत और स्वस्थ बनाने में आपको मदद मिलेगी। बहुत ज़्यादा चर्चा न करते हुए मैं आपको प्रारंभ करूंगा आसन। और ये तो आप जानते हैं कि मेरुदंड हमारे शरीर की रीढ़ होती है। चलिए प्रारंभ करेंगे। तो उस रीढ़ को आप जितना स्वस्थ रखेंगे, मजबूत रखेंगे, उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो सर्वप्रथम आप दोनों पैरों पर बराबर वजन लेंगे। अंगूठे और एड़ी पर बराबर वजन, दोनों पैरों पर भी बराबर वजन। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करेंगे और दोनों हाथ उंगलियों को इंटरलॉक करके सिर के ऊपर रख लेंगे। अब आप इनहेल यानी कि सांस को अंदर भरेंगे, पूरा भर लीजिए और हथेली आकाश की ओर पलटकर कंधों को कानों से स्पर्श कराएंगे। उंगलियां आपकी बिखरेंगी नहीं, उंगलियां आपस में सटी रहें और कंधों को कानों से ऊपर लगाने का प्रयास करें, इस तरह से। अब आप धीरे से दोनों पैरों के अंगूठों पर अपना वजन ले आओ और इस अवस्था में आप 5 से लेकर 10 सेकंड तक रहिए। दृष्टि सामने हो, सांस धीमी गति से, और धीरे धीरे पहले एड़ी पर आएंगे, दोनों हाथों को सिर पर। ये अभ्यास आप 3 बार करिए। मैं एक बार और कराऊंगा। सांस अंदर, इनहेल, हथेली पलट, कंधे कानों का स्पर्श और अंगूठों पर संतुलन, पूरे शरीर पर ध्यान, दृष्टि सामने, चेहरा शांत, मन प्रसन्न। और धीरे धीरे आप इस तरह से एक बार और कर लो। चलिए एक बार और कर लो बेटा। सांस अंदर, इनहेल, कंधे का कानों से स्पर्श, मेरुदंड ऊपर खींचना है आपको। वी हैव टू पुल आवर बैकबोन अपवर्डली, सो मेक इट स्ट्रेंथनिंग। एंड आपकी जो कशेरुका होती हैं, जो वर्टिब्रा होती हैं, वो खुल जाए। ये जो 10-11 साल के बच्चे होते हैं, इससे ऊपर के बच्चों को 18 साल तक लगातार ये अभ्यास करने से लंबाई बढ़ाने में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब मैं दूसरा आसन लंबाई बढ़ाने का ही कराऊंगा। ऐसे आप थोड़ा सा जमीन में लेट जाएं, पहले शवासन कर लें, रिलैक्स के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। दोनों पैर बराबर, एड़ी बाहर निकालिए और ध्यान को अपने शरीर पर ले आएं। पहले पैरों की उंगलियों पर ध्यान लाएं, ढीला छोड़ें, फिर पिंडलियों पर, धीरे धीरे घुटने, जांघ, कमर, नाभि क्षेत्र, हृदयस्थल, कंधे और पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। दोनों हाथ, उंगलियां, थोड़ी मुंह
आपका सिर। ऑल आर इन रिलैक्स एंड यू शुड फील दैट आवर बॉडी इज फिल्ड विद द डिवाइन एनर्जी। नाउ स्टार्ट योगासन। दोनों पैरों को मोड़ करके आप इस तरह से अपने कूल्हे के पास ले आएंगे, इस तरह से। देखिए, कोई भी आसन स्टेप में करना चाहिए। हम लोग स्टेप में नहीं करते हैं, जल्दी पल्दी करते हैं या शरीर से जोर जबरदस्ती करते हैं। जोर जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, मैं हथेली का सहारा लेकर के पहले अपने इस लंबर रीजन को ऊपर उठा रहा हूँ। ये आप इसका अभ्यास 2-3 दिन तक कीजिए। मैं चक्रासन कराने का जो बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके लिए अभ्यास करा रहा हूँ। तो ये 2-3 दिन आप इस तरह से अपने इस रीजन को, लंबर रीजन को उठाइए। केवल 2-3 दिन तक इसको धीरे धीरे इस तरह से उठाइए। जब ये आपका लंबर रीजन पूरा उठने लग जाए तो आप दोनों हाथों को इस तरह से पीछे मोड़ने का प्रयास करो। ये देखिए, ये जो चक्रासन जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया है वो भी सीख जाएंगे। यहाँ फिर आप दोनों हाथों को बराबर सहारा लेकर के, कई बार क्या होता है बच्चों में एक हाथ से ज़्यादा जोर लगाते हैं। इसका कारण यह है वो जल्दी करते हैं, जल्दी नहीं करना। अब दोनों हाथों पर बराबर इस तरह से वजन लाने का प्रयास करो। आप इसको 2-3 दिन तक यहाँ करिए। केवल इतना कीजिए, 2-3 दिन तक यहाँ कीजिए। 2-3 दिन तक जब आप मजबूत हो जाएंगे तो आप फिर पूरा आसन कर पाएंगे। अब यहाँ गर्दन ढीली छोड़िए और पैरों को जितना पास ला सकते हैं लाइए, हाथों को भी। और धीरे धीरे ही अभ्यास करना है। ये देखिए, इस आसन को करने के बाद आपको कम से कम 3 गहरी लंबी सांसें जमीन में लेटे लेटे लेनी है। शरीर को रिलैक्स कीजिए, ढीला कीजिए। प्रज्ञा करो बेटी, अलग कर लो, इसका कर लो। 3 गहरी सांस। देखिए, कोई भी आसन केवल एक बार करने से लाभ आपको नहीं मिलेगा। 3 बार कीजिए। आप भी करो। फिर वही तरीका, प्रारंभ में लंबर रीजन उठाएंगे थोड़ा सा, और फिर ये स्पाइनल रीजन, हाथ का, दोनों हाथों पर बराबर वजन लेना। दोनों हाथों पे बराबर वजन लेकर के, और पहले लंबर रीजन उठाएंगे, ये कमर उठा लेंगे। अब हथेली का सहारा आप लेंगे। देखिए, गर्दन ढीली और सांस की गति सामान्य, और धीरे से नीचे लगे। फिर सीधे पैर करके आप 3 गहरी लंबी सांस। और बाईं ओर इस तरह से करवट लेकर के आप बैठ जाएंगे। अब इसके लाभ आप सुन लीजिए। देखिए, KPS आयंगर बहुत अच्छे योगाचार्य हुए दक्षिणी भारत के। उन्होंने योग में मेरुदंड को ही प्रधान रूप से महत्व दिया, सबसे ज़्यादा। उन्होंने महसूस किया कि शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में दर्द होता है, डिपॉजिट्स इकट्ठा हो जाने की वजह से। तो उसका मूल कारण क्या है? जो हम झटक पटक बहुत सारे उल्टे सीधे या सीधे आसन करते रहते हैं, बिना शरीर का ख्याल रखे हुए शरीर से हिंसा करते रहते हैं, रोग में कोई लाभ नहीं मिलता। तो ये निष्कर्ष निकाला योगाचार्यों ने कि यदि मेरुदंड आपका स्वस्थ है, फ्लेक्सिबल है, मजबूत है, तो रोग होंगे ही नहीं। और यदि रोग पनप चुके हैं, जैसा कि मैंने स्वयं भी अनुभव किया है, यदि आपके स्पाइनल रीजन में या थोरेसिक रीजन में
या लंबर रीजन में। इन तीनों रीजन्स की नसों के दब जाने से वहाँ की सेल्स का डीजेनरेशन प्रारंभ हो चुका है। डीजेनरेशन प्रारंभ हो चुका है उम्र के हिसाब से, तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप खूब एलोपैथी चिकित्सा लो, दिखाइए डॉक्टर्स को, कोई बात नहीं है। चाहे आपको नर्वस डिजीज़ हैं, चाहे आपको दर्द की परेशानी है, घुटनों का दर्द है, कंधों का दर्द है, कमर का दर्द है, कोई भी दर्द है, सब रोगों का कारण है मॉर्बिड मैटर, यूरिक एसिड या अन्य डिपॉजिट्स जो बॉडी में जगह जगह इकट्ठे होकर के आपके जोड़ों में जम जाते हैं और उन जोड़ों को सूजन आ जाती है, दर्द शुरू हो जाता है। कई बार तो आपकी नर्व्स की सप्लाई की कमी की वजह से वहाँ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और हाथ या पैर सूखने लग जाता है। तो इन सब बीमारियों का कारण है आपकी रीढ़ की हड्डी का असंतुलन होना। देखिए, हमारे बैठने के पोस्चर में, खड़े होने के पोस्चर में, सोने के पोस्चर में मिस्टेक होती है। प्राय हम काम करते रहते हैं, या कंप्यूटर पर काम करें, और या हम घर में भी इस तरह के काम एक ही हाथ से करते हैं, ज़्यादातर एक ही पैर पे। व्यक्ति तनाव में रहता है तो तनाव की वजह से उसका संतुलन खराब हो जाता है, शरीर का पोस्चर खराब हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर माता बहनों में, भाइयों में दर्द शुरू हो जाता है।